हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, न्यूज़ आ रही है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जब चाइना के अगेंस्ट एक प्रस्ताव लाया गया चाइनीज उइगुर मुस्लिम्स को लेकर, तो इंडिया एब्सटेन कर गया। इस पूरे इशू को हम एक सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल क्या है और इन्होंने ये रेजोल्यूशन क्यों लाया, इस रेजोल्यूशन में क्या था, ये रेजोल्यूशन क्यों रिजेक्ट हो गया और इंडिया ने इसकी वोटिंग में क्यों एब्सटेन कर दिया। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करिए। तो क्वेश्चन ये है कि जापान ने हाल ही में किस कंट्री के साथ एक डिफेंस डील रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट साइन की है, और आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर इजराइल। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या है। तो देखिए, UNHRC यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है और इस बॉडी में 47 मेंबर्स आते हैं। इनकी 3 साल की मेंबरशिप होती है रीजनल ग्रुप बेसिस पर। जैसा कि आप देख सकते हो, एशिया पैसिफिक में 2022 से 2024 तक है इंडिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। UNHRC के हेडक्वार्टर्स हैं स्विट्जरलैंड जेनेवा में। इस यूनाइटेड नेशन की बॉडी का मेजर काम है कि दुनिया भर के देशों में हो रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन को रोकना। तो इस बॉडी में 2 रेजोल्यूशंस पर वोटिंग हुई। एक रेजोल्यूशन था श्रीलंका के अगेंस्ट, जहां पर यह बताया गया कि श्रीलंका में कई माइनॉरिटीज के अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं, और दूसरा रेजोल्यूशन था चाइना के अगेंस्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं, चाइना के शिनजियान प्रोविंस में रह रहे मुस्लिम माइनॉरिटीज को चाइनीज अथॉरिटीज ने डिटेंशन सेंटर में डाला हुआ है और इनसे फोर्स लेबर भी कराया जाता है। नाउ इस रेजोल्यूशन में लिखा था कि एक डिबेट होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, लेकिन ये रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया। देखिए, ये रेजोल्यूशन वेस्टर्न कंट्रीज के एक ग्रुप द्वारा टेबल किया गया था। इस ग्रुप में कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, UK और USA थे। ये रेजोल्यूशन बेसिकली तब लाया गया जब फॉर्मर यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर मिचेल बैचलेट ने एक रिपोर्ट रिलीज करी चाइना के उइगुर मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को लेकर। देखिए, यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, ये पूरी दुनिया में कश्मीर का गाना गाता फिरता है, लेकिन जब चाइना में मुस्लिम माइनॉरिटीज पर जुल्म होता है तो ये अपनी आंखें, कान, मुंह सब बंद कर लेता है। पाकिस्तान ने भी इस रेजोल्यूशन की वोटिंग में चाइना के फेवर में ही वोट किया। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के 17 मेंबर्स में से 12 ने भी चाइना के फेवर में ही वोट किया। इंटरनेशनल स्टेज पर कंट्रीज की ये पॉलिटिक्स हमें दिखाती है कि एट द एंड ऑफ द डे सबसे ऊपर होता है कंट्री का सेल्फ इंटरेस्ट। अब आप बोलोगे ये सब तो ठीक है, लेकिन ये रेजोल्यूशन पास क्यों नहीं हुआ? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन राइट काउंसिल में 47 मेंबर्स हैं और इस रेजोल्यूशन को पास होने में मेजॉरिटी वोटिंग फेवर में चाहिए थी, जो कि होते हैं 24 वोट्स। लेकिन वोटिंग के दौरान 19 कंट्रीज ने रेजोल्यूशन के अपोजिट वोट किया। 11 कंट्रीज ने इंक्लूडिंग इंडिया, मलेशिया, यूक्रेन, इन्होंने एब्सटेन कर दिया और ये रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया। अब देखिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि चाइना एक मौका नहीं छोड़ता इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया के अगेंस्ट वोट करने का, तो यहाँ पर जब इंडिया को मौका मिला था तो इंडिया क्यों एब्सटेन कर गया? तो देखिए, ऑफिशियल लेवल पर अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई है, लेकिन कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स का मानना है कि जब भी कोई रेजोल्यूशन कंट्री स्पेसिफिक होता है तो इंडिया यूजुअली प्रेफर करता है एब्सटेन करना, क्योंकि इंडिया बिलीव करता है कि किसी कंट्री को पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट करने से कोई फायदा नहीं, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से एक कोलैबोरेटिव और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होना चाहिए किसी भी इशू को लेकर, तभी एक अकाउंटेबल सॉल्यूशन निकल कर आता है। और अगर ये रेजोल्यूशन पास हो भी जाता तो इसमें सिंपली एक डिबेट होती और चाइना को बुरा भला कहा जाता, पब्लिकली चाइना की बेइज्जती होती, लेकिन कोई कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट हमको दिखाई नहीं देता। और इससे अलग कुछ एनालिस्ट का ऐसा भी मानना है कि शायद इंडिया USA को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हाल ही में USA ने काफ़ी प्रो पाकिस्तानी स्टेप्स लिए और USA का नाइटमेयर होगा अगर इंडिया और चाइना एक साथ आ जाएं तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर इशू को लेकर। तो अब जानते हैं हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। जापान ने रिसेंटली एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि इस रीजन में चाइना का एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हो चुका है और जापान का USA से अलग ये दूसरा डिफेंस एग्रीमेंट होगा। तो दोस्तों, ये था वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।